अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। बहुत मुफीद टिप्स। तेल में अंडा या कबाब, चिकन, मछली कुछ भी फ्राई करते वक्त बाज़ औक़ात झाग सी आ जाती है। ये झाग ना ज़्यादातर इसलिए आती है जब आप रीयूज़ कर रहे हों ऑयल को, तो झाग आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ को फ्राई करना भी मुश्किल हो जाता है और वो चीज़ क्रिस्पी भी नहीं फिर बन पाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि तेल में चुटकी भर हल्दी डाल देनी है, झाग नहीं आएगी। अगर चीनी के डब्बे में चूंटियाँ आएँ तो चीनी के डब्बे में लौंग रख दें, चूंटियाँ भाग जाएंगी। मच्छर काट जाए तो नींबू का रस फ़ौरन मुतासरा जगह पर लगाने से अफाका होता है। आलू के चिप्स सुनहरे बनाने के लिए घी में एक चुटकी भर नमक डाल दें, बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। गोभी में से सुंडियाँ या कीड़े निकालने के लिए गोभी को नमक और सिरका मिले ठंडे पानी में रख दें, सुंडियाँ और कीड़े अलग हो जाएंगे। ज़्यादातर अंडा फ्राई करते वक्त तवे से चिपक जाता है, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप ऑयल में एक चुटकी आप नमक डाल दें, अंडा चिपकेगा नहीं। इसके अलावा भी आप एक काम कर सकते हैं कि आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल हल्का कर देना है, या फिर आप चाहें तो चूल्हा थोड़ी देर के लिए बंद करके उसको चमचे से हल्का हल्का उतारें, बड़े आराम से उतर जाएगा। और अगर नॉन स्टिक का तवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा मसला ज़्यादातर नहीं होता है। तवे से मुतल्लिक भी मैंने बहुत सी मुफीद टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। टमाटरों को ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रखने के लिए टमाटरों के सिरों पर आप मोम लगाकर रख दें, कई दिनों तक ताज़ा रहेंगे। और ठंडी जगहों पर इसको रखें टमाटरों को। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो अदरक के रस में घी या शहद मिलाकर पिएं। चेहरे का रंग साफ़ करने के लिए बेसन और दूध को मिलाएं, इसमें बादाम को पाउडर बनाकर शामिल कर लें। जब सब पेस्ट बन जाए तो चेहरे पर अच्छी तरह से मल लें। ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है आपका रंग साफ़ करने के लिए। प्याज काटने के बाद हाथों से जो बू आती है वो बहुत नागवार लगती है। इसको ख़त्म करने के लिए हाथों पर नमक मलकर नीम गर्म पानी से धो लें, ख़त्म हो जाएगी। मैदा, आटा और बेसन में बरसात के मौसम में कीड़े और सुसुरियाँ पैदा हो जाती हैं। अगर इनके डब्बों में आप तेज़पात के चंद पत्ते रख दिए जाएं तो आटा, बेसन और मैदा जो है वो कीड़ों से महफूज रहेगा। उबलते हुए दूध को गिरने से बचाने के लिए पतीली के आप किनारों पर हल्का सा मक्खन या ऑयल लगा दिया जाए तो दूध उबलकर बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा भी आप एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अगर दूध के बर्तन में आप चम्मच रख देंगे ना, तो तब भी दूध उबलकर बाहर नहीं आएगा। दोनों तरीक़ों में से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के छिलके आसानी से उतारने के लिए अगर इनको तोड़कर थोड़ी देर धूप में रख दें तो इसके बाद छिले आसानी से छिल जाएंगे। नींबू को ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रखने के लिए इन्हें कांच के बर्तन के नीचे ढक कर रखें। इस तरह से नींबू कई दिनों तक ताज़ा रहेंगे। जुओं और लीखों के लिए चावल का पानी जुओं और लीखों से निजात के लिए भी फ़ायदेमंद है। जब चावलों का पानी बालों में लगाया जाता है तो ना सिर्फ ये बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, फ़ायदेमंद है, या इसमें मौजूद स्टार्च जो है वो जुओं की हिलाकत का भी बायस बनेगा और आपके बालों को भी फ़ायदे हासिल होंगे। और आज की रेमेडीज़ में से कौन सी रेमेडी आपको अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।